हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी रूट में संख्या हो तो उसका अपर में संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल सा बताया था कि जैसे मान लीजिए जो भी सिंपल सा हो, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, इस मॉडल का बताया था। तो आज हम बताएंगे कि यदि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ा जाए अथवा किसी भी संख्या को घटाया जाए, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए या किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो वह सदा अपरिमेय संख्या होती है। चलिए देखते हैं हम इसके आगे अब कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमको प्रूव करने के लिए दिए गए, जैसे दिया सिद्ध कीजिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको सिद्ध करना है तो इसको पहले मानेंगे, माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस कड़ी में 3 इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम इसको मान लिए हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर कंडीशन होता है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा बता दें, एक लाइन देखिए। रूट में 3 यहाँ माइनस में है, 5 माइनस रूट में 3, तो रूट में 3 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इधर आएगा तो हो जाएगा 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू हो जाएगा √3। इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5b माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ लिखना क्या चीज़ है, इतना तो हो गया। अब हम ये बता दें आप लोगों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, चूँकि a और b यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है तो लिख देंगे चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। अगर a और b एक पूर्णांक है, अगर a और b क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमें कह सकते हैं कि इधर का पार्ट जो है 5b माइनस a बाई बी, ये क्या चीज़ है, एक परिमेय संख्या है। 5b माइनस a बाई बी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे a और b पूर्णांक है, और ये भी लिख सकते हैं कि 5b माइनस a बाई बी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अब एक चीज़ आप लोग खुद बताइए, 5b माइनस a बाई बी क्या है, परिमेय संख्या है। और अभी हम कल प्रूव किए थे कि रूट में 3 क्या चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख भी देंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से विरोधाभास क्या प्रतीत होता है, जैसे इधर का एक परिमेय संख्या और इधर का अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम कह देंगे कि इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। अब यहाँ लिख देंगे हम, नीचे क्या लिखेंगे हम बता दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर लिखने के लिए देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, अतः इससे विरोधाभास प्रतीत होता है कि हमने माना था 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह असत्य है। तो लिख देंगे अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। बस इतना लिखना था। यहाँ से हो गया प्रूव्ड, इतनी सिद्धन हो गया। देखिए एक बार हम थोड़ा सा और बता दें, हमको सिद्ध करना था 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो भी अपरिमेय प्रूव करना है उसी को हम मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या को a बाई बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ से a बाई बी को इधर ले आए, √3 इधर आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो 5b माइनस a बाई बी आया इक्वल टू √3 आया। a और b क्या है, पूर्णांक है। अगर a और b एक पूर्णांक संख्या है तो 5b माइनस a बाई बी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि a बाई बी के रूप में व्यक्त है। तो उसके बाद हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है
तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अतः इससे विरोधाभास प्रतीत होता है कि हमने माना था 5 माइनस का ऋण 3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, अतः 5 माइनस का ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर इसलिए लिखे नहीं हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना है, चलिए बता देते हैं। जैसे देखिए इतना लिखने के बाद हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या में चाहे कोई अंक जोड़ा जाए या कोई अंक घटाया जाए या किसी अंक से मल्टीप्लाई किया जाए या किसी अंक से डिवाइड किया जाए तो वह सदैव अपरिमेय संख्या होता है। कभी कभी अपरिमेय जो हम बताए हैं मल्टीप्लाई में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद भी होता है। ठीक, तो इतना ही केवल था अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए। कल इस तरह का बताए थे, आज इस तरह का बता दिए हैं और दोनों मॉडल से अपरिमेय संख्या का खत्म हो चुका है। अब इसके अगले वीडियो में हम प्रश्न पूरे पहले चैप्टर से 8, 9, 10 जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उतने का वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जैसा भी वीडियो हो, जो भी हो, आप लोग उसको कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये रहता है कि हम देखते हैं तो हमको पता चलता है हाँ मेरा वीडियो बच्चों को बढ़िया लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। आप लोग अपने मत कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।